कोशिश किया जा रहा है कि एक शख्स को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत किया जाए। आपका इस साजिश को नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। साजिश को नहीं मानते, हम कहते हैं ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जैकबाबाद में जलसे से खिताब, बोले हमारे मुखालिफ आपको मजहब फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, कायद अवाम का नामुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे निभाने का वादा। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं शेर पे। कहते ने यूथ किसी और दे नाल है और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ मम्मी डैडी वालों पर नवाज शरीफ का तंज। फैसलाबाद में मेट्रो और ऑरेंज लाइन चलाने का ऐलान। हम वो नहीं जो कहीं 50 लाख घर बनाएंगे, हम वादा पूरा करने वाले लोग हैं। नून लीग के कायद का खिताब मरीम नवाज ने हकीम राना सनाउल्लाह के हिकमत के असरात बता दिए। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है आज। आसिफा भुट्टो के नौशेर फिरोज और पटीदन में जगह जगह खिताब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि दूसरे लोग कुर्सी के लिए, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। मुश्किल हालात में सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल वजीर आजम बनकर आपके मसाइल हल करे। वोट कौम की अमानत है। इलेक्शन में हम आवाम की जानिब देख रहे हैं। 8 फरवरी को आवाम ने हक सच का साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में चलते थे खिताब, बोले क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल, तरसील का काम शुरू। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। अमन आमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरहले पर सिविल आर्म फोर्सेज और तीसरे मरहले पर फौज तैनात होगी। मच्छर कौलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला। 3 रोज के ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। फोर्स ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम कर दिए। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाउद्दीन और अब्दुल वदूद शामिल। सिक्योरिटी इदारों के 4 जवान और 2 शहरी शहीद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। आम इंतखाबात के पुरअमन और आज़ादाना इनेकाद से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। निगरां वज़ीर आज़म का मच्छ और कौलपुर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने लगी। कोयटा, खारान, नोशकी और पंचगोर में सियासी रहनुमाओं के घर, इंतखाबी कैंप और पुलिस थाने पर दस्ती बमों से हमले। मुख्तलिफ इलाकों में खौफ के साए। एबटाबाद के इलाके मलिकपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। यूसी चेयरमैन इमरान उर्फ इमू जाबहाक। मकतूल इमरान ने चंद घंटे कबल ही तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। आम इंतखाबात से कबल खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियां। CTD ने फहरिस्त जारी कर दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, इम्तियाज कुरैशी, सेनेटर हिदायतुल्लाह, लीगी रहनुमा अमीर मकाम फहरिस्त में शामिल। JUIFA के मालिक अदनान वजीर और एहसानुल्लाह को भी धमकियां मौसूल हुई। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पार्टी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर को आम इंतखाबात के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। PTI ने आम इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। ये
बताइएगा नवाज शरीफ साहब कि सिर्फ नाम ही उन जैसा है या आदतें भी हैं? आदतें भी, मैं कहता हूँ टिट्टो कॉपी आदतें, इनके अंदर वो शहबाज शरीफ आते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ आते। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। कराची के शहबाज शरीफ जज्बाती। जीटीवी न्यूज ने शहर कायद के मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ढूंढ निकाला। तीनों अपने लीडरों से मिलने के लिए बेताब। नून लीग की फतह के लिए पुरुमीद। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल, बानी पीटीआई और अहलिया ने 1 अरब 57 करोड़ का माली फायदा उठाया। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया दोनों को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद ने ग्राफ सेट ज्वेलरी दी जो तोशाखाना में रिपोर्ट हुई लेकिन जमा नहीं कराई गई। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल कर लिया। सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला के गवाहान पर जिरा। दूसरे रोज भी तवील समाअत जारी। मुसलसल तीसरे केस का फैसला आज ही आने का इम्कान। निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरान इद्दत निकाह साबित हो गया। IPP रहनुमा ओन चौधरी का दावा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया उनके इल्म में भी इद्दत का मामला नहीं लाया गया था। दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशाखाना चोर निकला। हमारी अदलिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यानी रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक ये कार्रवाई चल रही है जिसका मकसद सिर्फ मखसूस कुव्वतों को खुश करना है और उन्हें जिन जिन को जो सज़ा देनी है। किस अंदाज से ट्रायल हो रहा है, तहकीकात कैसे हो रही हैं, हैरत है। 2 दिन में 18 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और जिरा भी कर ली गई। पीटीआई सीनियर वकील हामिद खान ने सवालात उठा दिए। बोले आला अदलिया ऐसे मामला पर नोटिस नहीं ले रही। जरूरी नहीं कोई जाकर अदालत को बताए, अदालत खुद इंसानी हुकूक पर नोटिस दे। मुश्किल हालात में भी अदलिया के ऐसे हालात नहीं देखे। ऐसे फैसले कैंगरू कोर्ट्स करती हैं जिन्हें अदालतें नहीं माना जा सकता। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान को FIA का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म, धमकियों, इंतशार और अवाम में खौफ हरास फैलाने के नतीजे में दिया गया। कल सुबह 11 बजे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेशी की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी। इस्तीफे में अल्लामा इकबाल के अशार का सहारा लेकर जज्बात का इजहार किया। जस्टिस शाहिद जमील ने लिखा आज़ाद की एक आन है महकूम का 1 साल। कि शेर भी लिखा इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मुकालात। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। 24 निकाती एजेंडे पर गौर। FBR की तंजीम नौर कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वजारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ से आगाह करेगी। नादर के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह का अगवा। इस्लामाबाद की थाना रमना पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में तैनात मुगवी के भाई का कहना है कि उनका भाई कल रात 9 बजे घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। कॉल की तो नजीब आवाज से घबराया हुआ महसूस हुआ। उसने बताया मुझे किसी ने बिठाया हुआ है और फोन बंद हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11-2 में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती। थाना शालिमार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासर लड़की ने साथी तालिब इल्म जहीर और दानियाल पर फ्लैट में ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। FIR में कहा गया कि मुल्जिमान ने वीडियो बनाई और शोर मचाने पर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला में तावान के लिए अगवा नौजवान की बोरीबंद लाश नहर से मिल गई।
21 साल जिशान के अहल खाने से 50 लाख रुपए मांगे गए थे। दत्ते आली पुलिस अब तक कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। हज़ार में बेकाबू ट्रैफिक, 5 जिंदगियां निकल गया। समान एरिया में कोच और कार में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाबाग, 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। एक और हादसे में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। वाक़े में एक शख्स जान से गया। कराची में इंटर के इम्तहानी नताइज में 2 नंबरी। बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन समेत 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। तहकीकात करने वाले बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सिंध ने एंटी करप्शन को खत लिख दिया। पंजाब में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में नमूनिया से एक बच्चा इंतकाल कर गया। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 764 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 178 नए मरीज सामने आए। इजरायली फौज की गजा में बदतरीन जारियत, 24 घंटों के दौरान मजीद 118 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 27,000 से तजावज कर गई, 66,000 से जायद जख्मी। इजरायली फौज के सरहदी इलाके रफा की जानिब पेश कदमी। खान यूनिस के अल अमल अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं। ताकतवर मगरबी सिस्टम पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में दाखिल, शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में भी हल्की बारिश ने मौसम हसीन बना दिया। बाला इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। हवेली कहोटा में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ मैच में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कल होगा। मोहम्मद आबिद की कप्तानी में टीम पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म। PSL सीजन 9 का तराना, शायकीन का इंतजार खत्म। अली जफर और आयमा बेग अपनी आवाज का जादू जगाने के लिए तैयार। आयमा बेग ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मद्दाहों को बता दिया। नावल निगारी, अफसानों, शायरी और गैर अफसानवी तहरीरों से आलमगीर शोहरत हासिल करने वाले मुमताज़ अदीब इंतज़ार हुसैन की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इंतज़ार हुसैन को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया।